मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा राज खुल गया। पूर्व एसपीजी कमांडो ने बता दी छुपी हुई बात। गांधी परिवार को भी नहीं पता होगी ये बात। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। 92 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह 10 सालों तक 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके निधन के बाद देश में शोक की लहर है। इसी बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में बातें हो रही हैं। ऐसे में पूर्व एसपीजी कमांडो ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में एक बड़ा खुलासा किया, जिसे जानकर आपको भी शायद यकीन नहीं होगा। दरअसल ये बात है साल 2004 की, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। तब का ही एक वाकया उनकी सिक्योरिटी में तैनात अफसर ने सुनाया। मौजूदा दौर में सीएम योगी के कैबिनेट में मंत्री और बीजेपी के नेता 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सिक्योरिटी गार्ड असीम अरुण ने यह वाकया बताते हुए एक तस्वीर शेयर की और उसके साथ उन्होंने लिखा, मैं 2004 से लगभग 3 साल तक उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला। एआईजी सीपीटी वो व्यक्ति है जो पीएम से कभी भी दूर नहीं रह सकता। यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो साथ वही बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह साथ रहने की जिम्मेदारी थी मेरी। डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली बीएमडब्ल्यू के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद है, मेरी गड्डी तो यही है, मारुति। मैं समझाता कि सर यह गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वो हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूं और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो यह मारुति है। असीम अरुण ने यह वाकया साझा करते हुए बता दिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने शालीन थे। फिलहाल अब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, अब सिर्फ उनकी यादें ही हैं। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली के निगमबोध घाट पर मुखाग्नि दी गई। वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। नम आंखों से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के साथ साथ पूरे देश ने उन्हें विदाई दी। निगमबोध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी गई। अर्धसेना के जवानों ने उनको 21 तोपों की सलामी दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनके जाने के बाद अब राजनीति भी खूब हो रही है और कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का मेमोरियल बनाने के लिए बीजेपी जगह नहीं देना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के एजेंडे को ध्वस्त करते हुए बता दिया कि कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर लिया गया है, जल्द ही जमीन देखी जाएगी और भव्य स्मारक भी बनाया जाएगा। इसी बीच जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर तमाम यादें साझा की जा रही हैं, उसमें उनके पूर्व एसपीजी कमांडो ने जो खुलासा किया है, निश्चित तौर पर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी को बयां करता है। ऐसे में असीम अरुण ने और भी बातें बताई हैं और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट 26 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, सुनते जाइए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके पूरे परिवार को शोक संवेदनाएं प्रेषित करता हूं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं 2004 के आसपास से 3 साल उनकी क्लोज प्रोटेक्शन टीम का हेड रहा। एआईजी सीपीटी बोलते हैं एसपीजी में इस पद को। इस पद पे रहते हुए 3 साल उनको बहुत नज़दीकी से देखने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ जाने अनजाने में सीखने का मौका भी मिला। सबसे बड़ी बात मैं उनकी याद करता हूँ तो हमेशा महसूस करता हूँ कि वो अपने आप को एक आम आदमी के रूप में देखते थे। हालांकि बड़े बड़े पदों को उन्होंने सुशोभित किया, लेकिन अपने आप को
जैसे उनकी मारुति कार थी, वो अपने आप को उस मारुति का स्वामी, उस मारुति का ड्राइवर ही मानते थे। जो एसपीजी की गाड़ियाँ थीं, भारत सरकार की गाड़ियाँ थीं, उनको वो जानते थे ये सब अस्थायी व्यवस्था है। और उन्होंने जितनी भी नीतियाँ बनाई प्रधानमंत्री के रूप में, सुरक्षा के संबंध में वो कभी हमसे कुछ नहीं कहते थे, जो हम उनसे अनुरोध कर लेते थे, मांग लेते थे। लेकिन कहीं भी उनको ट्रैफिक की अगर लंबी कतार दिखती थी तो वो असहज होते थे और एतराज़ व्यक्त करते थे कि मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को उस बीएमडब्ल्यू में बैठा हुआ इंसान नहीं, वो स्कूटर पे बैठा हुआ इंसान जो बारिश में, धूप में खड़ा हुआ है, उनकी वजह से रोका गया है, इस बात को वो अच्छा नहीं महसूस करते थे। साथ साथ मैं अनुभव करता हूँ कि उनसे सीखने वाली बात है किस तरीके से वो अपना टाइम मैनेजमेंट करते थे। कितने भी व्यस्त हों, रोज़ रात को 1 से 1.5 घंटा उनको पढ़ना होता था। मोटी-मोटी किताबें वो प्रधानमंत्री के रूप में शुरू करते थे, 1 हफ्ते में पूरी कर लेते थे। जैसे एक 12वीं का छात्र नोट्स बनाता है, लिखता है डायरी में, उस तरीके से वो पूरा अध्ययन करते थे। तो उस समय लगभग 70 के ऊपर उनकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन एक विद्यार्थी की तरह वो काम करते थे। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा की बात है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको एक टारगेट दिया है कि अपने देश को विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु हम तब बनेंगे जब विश्व के शिष्य बनेंगे। अपने आसपास दीन दुनिया से जब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, और यही वो करते थे। ये हम सब के लिए दोनों प्रधानमंत्रियों से प्रेरणा लेने लायक बात है। गाड़ी कोई दिक्कत नहीं है, सही चलता रहेगा मामला। नहीं रहा है बबल हैं, बबल मैच का वैसे ही हिल डुल रहा है, ऐसे इतना हिल डोल रहा है। गिरा तो बहुत तेज गिरूंगा फिर मैं। बाहर तो नहीं जाओगे? सारा ये ले हाँ, तो यहाँ तो यही अभी तो यहाँ पहुँची है। टेढ़ा मेढ़ा लटका पड़ा। बड़ा अच्छा काम कर रखा भाई इसने।